दे तो अब मैं इस मोबाइल का मालिक नहीं हूं, ये मोबाइल मेरा मालिक हो गया है। जी। और नौजवानों, इतनी घटिया चीज के तुम नौकर ना बनो मोबाइल के। तो लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जन्नत में जाके जन्नती को कोई अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस होगा। हुजूर फरमाते हैं एक अफसोस होगा। वो अफसोस ये है कि वो जब जन्नत देखेगा, निम्मतें देखेगा खुदा की, तो वो कहेगा काश मैंने जो वक्त दुनिया में जाया किया इधर उधर बैठ के चौराहों पर इधर उधर, उसमें भी मैंने अपने रब को याद कर लिया होता। सुभान अल्लाह। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, 90 बढ़ जाएंगी। यानी माँ भी, भाई थोड़ा सा माइक में गूंज कम करें, वैसे तो मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा और अच्छा कीजिए ताकि मेरी बेकार आवाज पर ये अच्छा आपका माइक काम करे। मैं हमेशा बात उल्टी करता हूं, आप इसको अपने हिसाब से सीधा कर लीजिएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो जो लोग खड़े हैं मेरे भाई इधर इधर लाइन में, बड़े बड़े नौजवान, बड़ी आपके लिए दुआएं, आपके लिए हमने सफर लंबा किया है, आए हैं आप ही को समझाने के लिए। अगर करीब आ जाएंगे तो आपके लिए बड़ी दुआएं, अगर करीब आके बैठेंगे तो। और इधर जो लोग इधर खड़े हैं औरतों वाली साइड में, बेटे आप में से जितने मर्द हों वो इधर आ जाएं, इधर मर्द औरतों की तरफ ना जाएं, इधर आ जाएं बेटे, बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। बताइए हमारे जलसों में अभी लोगों से बैठना तक नहीं आता। आप दूसरों के जाके देखो जलसे, कोई बेतरतीब नहीं मिलेगा वहां। सही बात, सही बात। हमारे यहाँ तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ये सब। हुजूर की जिक्र अगर ये है तो इसे ऐसे ही सुनो जैसे हुजूर का जिक्र सुना जाता है। हमारे नकीब अहले सुन्नत, हमारे बड़े भाई और बड़े ही मुशफिक व मेहरबान और बड़े कामयाब हिंदुस्तान के नकीब जनाब कारी हसन रजा साहब बरेली शरीफ, ये बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, आपने उनको सुना। मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि मैं अभी यहां से जाऊंगा तो एक जनाजा मुझे पढ़ाना है जाकर के इलाहाबाद के करीब, कल जुमे के बाद। मेरे एक मदीने के साथी के करीबी इंसान थे, अभी मेरी उनसे 18 दिन पहले मुलाकात हुई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। आज सुबह उन्होंने फजर की नमाज भी पढ़ी थी, मगर फिर जोहर तक वो जिंदा नहीं थे। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो सकता है ना भाई। देखो बड़े ध्यान से जवाब देना आप, क्योंकि आपके ना कहने से कोई मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं, और अगर आप कह दोगे और मैंने मर जाना है तो मैं उम्र नहीं बढ़ेगी, और अगर आप ना कहेंगे तो ऐसा नहीं मैं मर जाऊंगा। नहीं, आपके कहने से फर्क कोई मुझ पे पड़ेगा, मगर आप इसको मान के चलो कि हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की। तो ईमानदार से अगर मैं इंसान का बच्चा हूं तो मुझे तकरीर ऐसी ही करनी चाहिए कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर बन जाए तो लोग इसको याद करके दुआ करें कि या अल्लाह वो जो बंदा मरा है अच्छी बातें करके गया था उसे बख्श देना परवरदिगार। चलो ठीक है, ये तो एक तरफ की बात होगी। अब दूसरी तरफ की बात, अगर ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है तो इस महफिल में कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। जी 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 बेशक। कभी आपने देखा किसी बेनमाजी को कि उसको मरने से पहले किसी ने बताया हो कि भाई तौबा कर ले, कोई फरिश्ता आया हो कि तौबा कर ले? अगर बेनमाजी मर गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता है बेनमाजी वो है। अब वो कयामत के दिन जब मरेगा दुनिया में तो वो मरेगा प्यासा होके, जलील होके, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो किसी दर्जे का हो, चाहे उसका कोई नाम हो, इससे कोई फर्क नहीं है। मगर आजकल के जमाने के कुछ लोग पीरों के हो गए मुरीद, और हमारे अंदर से निकल गया खौफ, तू मेरे साथ उठेगा, मेरा मुरीद है और बस तुझे कोई मतलब नहीं पीर साहब को। अब वो चाहे नमाज पढ़ता हो कि नहीं पढ़ता हो, पीर की जबान से ये नहीं निकलेगा कि हुजूर ने क्या फरमाया है। नहीं नहीं, अपनी बात चलाते हैं। तुम मेरे साथ उठोगे, तुम मेरे मुरीद हो। अब मेरी तरफ देखो, इंसान को ये कौन सा ईमान है उसका कि वो अजमेर चला गया, मगर अजमेर में उसने नमाज नहीं पढ़ी। वो 600-700 किलोमीटर सफर हज वो करने गया उर्स पर। अब मुझे बताइए, उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, मुझे आप बताएं कि कितने उर्स मिला के एक फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं। इधर देखिए, कितने अरास जमा किए जाएं हसन भाई, तो कितने अरास एक नमाज फर्ज के बराबर हो सकते हैं। अल्लाह, इंसान अगर पूरी जिंदगी उर्सों में काटे जी और वो नमाज ना पढ़े तो बताओ क्या उसके लिए कोई फायदा होगा? नहीं, जल्दी बोलो। नहीं, 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 नहीं। उर्स फायदे की चीज है, बरकत की चीज है, फैज की चीज है, मगर उनके लिए जो नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं, उनके लिए तो है। अब जो नमाज पढ़ी नहीं रहे, अब वो अजमेर शरीफ चले गए, वो कलियर शरीफ चले गए, यहाँ चले गए, अब गरीब नवाज के पाँव में छाले पड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, फूट रहे हैं, पड़ रहे हैं। किसी ने कहा ए हिंदल वली अताए रसूल, ए मोइनुद्दीन हसन, पाँव में छाले पड़ गए, अब तो आपके पाँव में जख्म है, चलना मुश्किल है, ना चलिए। आंखों में आंसू ला के बोले नहीं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के एक घर तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचेगा। मोइनुद्दीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, अज़मते नमाज, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, मेरे आका के गुलामों, पूछ रहा हूं आप लोगों से, बेनमाजी पीर ने बेनमाजी मुरीद से अगर ये वादा किया कि कयामत के दिन तू मेरे साथ उठेगा, तो उस मुरीद को कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये तो तेरे ढोंगी पीर का वादा है। अब मैं तुझे बताऊं, कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरे आका करीम रहमते दो आलम है। हुजूर फरमाते जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अल्लाहू अकबर। मगर आज तक कभी किसी बेनमाजी से मौत ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले, अगर नमाज ना पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। कभी कह देखा आपने? इधर देखो, आप बोलो जरा, देखा कभी? जी, कभी ऐसे किसी नौजवान से जो शराब पीता हो? हालांकि शराबी शराब अकेला नहीं पीता है, वो अपने घर वालों की खुशियां पी जाता है जी, वो अपनी बीबी का वकार, अपने माँ बाप की इज्जत भी उसमें घोल के पी जाता है, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देता है। एक शराबी बड़ी खराबियां उम्मुल खबाइस फरमाया इसी को। और जब शराबी मरेगा तो पहला उसको प्यास में जो मशरूब मिलेगा पीने के लिए, वो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा कि शराब की हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। कभी आपने देखा फरिश्ता कोई आया हो? अच्छा आप देखें कभी किसी सूद खाने वाले आदमी को कि सूद खाने वाले का ये पेट बड़ा होगा और उसका बाकी जिस्म छोटा होगा, उसका जो पेट है उसके तवाजुन को बिगाड़ देगा, यानी वो गिरेगा उठेगा। ये पूरे मैशर के मैदान में एक तरफ ये खड़े, एक तरफ होंगे ये, मगर ये खड़े ना हो पाएंगे। इनका बैलेंस, इनकी तोंद बिगाड़ देगी। इनकी जो पेट है इनके बैलेंस को बिगाड़ेगा, इनका तोंद तवाजुन इसका बर्बाद कर देगा। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है? बदबख्त इनके पेट इतने बड़े हैं कि खड़े नहीं हो पाते। तो फिर फरमाया जाएगा ये वो है जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने जी कभी कहा? कभी कहा? नहीं, कभी माँ बाप से बदतमीजी बोलने वाले बदतमीज से, जो माँ से जुबान दराज करता है, बाप से बदतमीजी करता है, उससे मौत ने कहा मर गया ना इसी हाल में तो जहन्नम के नीचे हिस्से में जाएगा? कभी कहा? बोलो कभी कहा? नहीं। अब
देखो अपने स्टेटस पे लगाना, अगर चाहो तो अपने घर पे लिखवा लेना, चाहो तो दुकानों पे बैठते हो तो दुकानों पे लिखवा लेना, चाहो तो अपने दिल पे लिख लेना, चाहो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लेना। मेरे सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का ये फरमान, गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। पूरा मजमा मेरे साथ ये गौसुल आजम का कौल दोहराए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में। मौत तुझे जी हाल बदलने नहीं देगी। कहाँ चले भाई? अच्छा, मैं अब बगैर पैसे दिए चले जाते आप तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। देखो एक बात मैं कहूँ आपसे, बड़ी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे पैसे देने ना उठो, बस तकरीर सुन लो मेरी, बस पैसे देने ना उठो, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तकरीर सुन लें। मेरे बाद मोहम्मद अली भाई आएंगे, आप उन्हें दीजिएगा, आपकी मर्जी है, मगर मुझे बस आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए अपनी, बस बैठिए। नहीं वो कोई बात नहीं है, देखिए हंसिए मत, हुजूर की महफिल है, थोड़ा मैं आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए हंसिए मत, सरकार की महफिल, मुझे डर लगता है, मदीने जाना होता है, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं 15 दिन 20 दिन के बाद, तो क्या मुंह दिखाऊंगा हुजूर को? महफिलों में हंसा के आया हूं, किस मुंह से जाऊंगा? आप मेरी तरफ देखो, मौत कभी हाल बदलने नहीं देगी। किसी को देखा हाल बदलते हुए? बेनमाजी मर गया जी, जो रोजा नहीं रखता था वो बेरोजे वाला ही मर गया, वो महीना उसने गुजार दिया था। रमजान का महीना आने वाला है, आप देखना जा करके मुसलमान हट्टे कट्टे नौजवान ये रोजा नहीं रखते, किसी को सिगरेट की तलब लगती है, किसी को बीड़ी की तलब लगती है, मगर ये रोजा नहीं रखते। हालांकि अल्लाह फरमाता है मैं रोजे की जजा खुद हूँ, रोजे की जजा खुद हूँ। रोजे वाले की जो मुंह से बू आती है वो मेरे रब को मुश्क से ज्यादा अच्छी लगती है। मगर आज रोजों की कितने गिराव बढ़ गए। पहले तो औरतें बड़े शौक और ज़ौक से रोजा रखती थी, सहरी के एहतमाम होते थे, मगर अब लोग सहरी की तरफ नहीं जाते। तो अब मेरी कहने का मतलब यह है कि मौत जब आएगी तो हमको हाल बदलने, बोलो, हाल बदलने नहीं देगी। जब मौत आएगी तो हमको हाल बदलने नहीं देगी। अब मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जरा ध्यान देना, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा। अच्छा, किस चीज ने? माल की ज्यादा तलबी ने। किस चीज ने इंसान को गाफिल रखा? बस दौलत सुबह शाम, रात दिन, सुबह शाम, बस माल किसी तरह का भी हो, हलाल हो या हराम हो, बस हमको चाहिए। उसके बाद जरा गौर तो करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को, अगर अल्लाह ताला एक जंगल भर के सोना दे दे, कितना जंगल? एक जंगल भर के सोना दे दे, तो ये उस जंगल को जो है वो ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान को, अगर इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसकी दो ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं, यानी उम्र के साथ दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। वो बूढ़ा होता है, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। पहली ख्वाहिश है ये जीने की तमन्ना आरज़ू, और दूसरी ख्वाहिश है इसके पैसे की तमन्ना, यानी ये दोनों चीजें जवान होने लगती हैं। इंसान क्या समझता है कि मैं जो हूं ना वो पैसा बचा रहा हूं ना, मैंने मदरसे में दिया ये मेरा पैसा बच गया। बोलो यही तो समझते हैं लोग, मैंने मदरसे में नहीं दिया बच गया, मैंने मस्जिद में नहीं दिया बच गया, मैंने किसी मदरसे वाले को नहीं दिया बच गया, मेरे यहाँ गरीब आया, किसी यतीम बच्चे की आंखों में आंसू थे, वो भूखा था, फिर भी मैंने पैसा नहीं दिया बल्कि बैंकों में जमा कर दिया। मैंने अपने भाई की परेशानी पे देखा और नजर हटा ली और पैसा नहीं दिया। मैंने अपनी बहन के ऊपर, मैंने अपनी बहनों के आंसू को देखा, मैंने अपनी बहन के फटे हुए कपड़ों को भी देखा, मगर मैंने अपनी बहन को पैसा नहीं दिया। अपना पैसा बचाया, कहां बचाया? इन्वेस्ट किया। कहां लगाया? अपने प्लॉट खरीद लिए, मैंने जमीनें खरीद ली, मैंने अपने अकाउंट में बैंकों में जमा पैसा कर दिया, तो ये पैसा बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा पैसा नहीं बचा। फिर कौन सा पैसा बचा? अल्लामा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने बकरा ज़िबा किया और फिर अल्लाह के रसूल ने उसको बंटवा दिया। फिर घर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा कितना बचा? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक कटोरे में चंद बोटियां थी, ये बची। हुजूर ने फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। तो बचा वो नहीं है जो तेरी जमीन में लगा है, बचा वो है जो तेरी बहन के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी प्लाट खरीदने में इन्वेस्ट किया है, बचा वो है जो किसी यतीम के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी बैंक में जमा करके रखा है, बचा वो है जो तूने मदरसे में लगाया है,
जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत बहुत। पैसा कौन सा बचा है जी बताओ, कौन सा बचा है? वो कितने अमीर अमीर लोग, कितना गरीब है वो इंसान जो अपनी बहनों पे खर्च नहीं करता। जी नहीं मानो जर से तवंगरी, जी वो सखी है जिसका हो दिल गनी। क्या बात। उसे कोई कैसे अमीर कहे जो अमीर दिल का गरीब है। हाय, 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 हाय। क्या कहने दे। कितने माल वाले मैंने गरीब देखे। माल तो होता है मगर जहनी गरीब होते हैं, जहनी मुफलिस होते हैं, उनके जहन में मुफलिसी होती है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह फरमाता है तुम किस चीज में गाफिल रहे, किस चीज में? अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की कसरत, बस माल सुबह शाम रात। फिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब आगे सुनो, अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। देखो बात एक ही है मगर दो मर्तबा फरमाई अल्लाह ने, यानी हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर फरमाया फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अब सुम्मा इस्तेमाल होता है दोबारा बात को कहने को। अब अगर अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया है तो डर जाओ। मौला अली से पूछा गया, अल्लाह फरमाता है दो मर्तबा एक ही बात को, इसमें क्या राज है? मौला अली की आंखों में आंसू आए, फरमाया लोगों अल्लाह से डर जाओ। एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे, एक मर्तबा कब्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा बेशक बेशक हक है। आज कर्जा लेके तो समझते हैं कि देना ही नहीं करते। जी जी लेते वक्त तो ऐसे बनते हैं बिल्कुल मजबूर, और दे वक्त रुला देते हैं जिसने दिया है पैसा उसे। वो कहता है यार खुदा के वास्ते, ऐसा लगता है इसका इस पे कर्जा है। जी सही बात। वो बन जाता है सेठ, वो यार भाई मेरे पैसे दिए थे। जो इस नियत से पैसा लेके नहीं दूंगा वो कर्जा नहीं ले रहा है, चोरी कर रहा है। जी 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 क्या कर रहा है बोलो? चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? चोरी। और वो चोर है, इस्लामी हुकूमत में उसके हाथ काटे जाने चाहिए। जी जो इस नियत से कर्जा ले कि मुझे देना कभी नहीं है। आज कुछ बदबख्तों ने ऐसी बदतमीजी की कि अब जो बेचारा मजबूर है उसे भी लोग कर्जा नहीं देते, क्योंकि वो लोग ने पैसा देना बंद कर दिया। अब बेचारे वो पैसा देते नहीं। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इधर देखो, तवज्जो करो। आपने कभी देखा किसी ऐसे आदमी को नहीं मौत हाल बदलने नहीं देगी? मौत हाल बदलने। इधर आप मेरी तरफ देखें, देखिए मेरी तरफ देखें। इस वक्त शैतान ये चाहेगा आप मेरी तकरीर ना सुने, क्योंकि इससे आपकी इस्लाह हो सकती है ना। अगर कोई इब्लीस का यहाँ चेला बैठा भी होगा तो वो उसे उठा के ले जाएगा, कहेगा तू यहाँ क्या कर रहा है, चल मैं तुझे अपने साथ लेके चलता हूँ। हाँ, ये लोग जब फेसबुक देखते हैं ना निकल के जा रहे हैं, तो ये 3-3 घंटे देख लेंगे। इनका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल उससे ही सेट है फेसबुक पर, मगर हुजूर की बातें नहीं सुनेंगे। बेचैनी होती है भाई, ये कोई सबके नसीब की बात थोड़ी है। सबके नसीब की न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। और ये एक शेर आपकी नजर है, ये याद आपकी नजर है कि वो सिमट के राह में रह गई, वो मचल के दर से चिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, मौत मुझे भी हाल बदलने नहीं देगी, आपको भी। अगर आप इसी हाल में मरना पसंद करते हैं तो ठीक है, जीते रहिए। आप बेनमाजी मरना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप बदनिगाही करते करते मरना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, मौत तो हाल बदलने ना तो दिया है ना देगी किसी को। और अच्छा सुनो, आप मौत को याद भी नहीं करना चाहते। मौला अली फरमाते हैं तुझे डर लगता है मौत के जिक्र पे, कहता है कोई और बात करो यार, मौत की जिक्र ना करो। तो जब मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं याद करेगा वो भी मरेगा, मगर जो याद करेगा आसानी से मरेगा, जो याद नहीं करेगा परेशानी से मरेगा, सख्ती से मरेगा। अच्छा, इस तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कभी मौत किसी को हाल बदलने नहीं देती। 22 साल का नौजवान दिल्ली में और 6-6 घंटे वर्जिश करता है। 6 एप्स हैं उसके, बेहतरीन उसका वर्जिशी जिस्म है, बेहतरीन बॉडी है उसकी, अल्लाह अकबर। और फिल्म देखकर, और वो जिम से फिल्म देखने गया, फिल्म देख के बाहर निकला, उसने अपनी बाइक स्टार्ट की,
काटी, मुंह में गुटखा डाला। एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो होती घटिया है, मगर इसने घटिया में से भी कोई घटिया फिल्म देखी और बैठा बाइक पर, और बाइक पे बैठने के बाद ये चल दिया, और चलने के बाद इसको ये लगता था मैं फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर एसी रूम में से फिर पहुंच जाऊंगा, एसी हॉल में से निकल के एसी रूम के अंदर। मगर ऐसा हुआ नहीं, इसकी मौत ने इसको इतनी भी मोहलत न दी कि ये बाइक रोक लेता, इसको इतनी भी मोहलत नहीं दी मुंह का गुटखा थूक देता। साइलेंट अटैक आया, इतना खतरनाक कि 1-2 मिनट के अंदर ये बाइक पे से नीचे गिरा, फिर बाइक गिरी, इसका पूरा चेहरा रगड़ गया रोड में और पूरा चेहरा फट गया। वो चेहरा जिस पर ये देख लगाता था बेहतरीन तरीके की क्रीम में, एक छोटे से निशान पे इसको फिक्र हो जाती थी, पूरा गुरूर घमंड खत्म। उसको उठाने के बाद लेके चले गए पोस्टमार्टम हाउस में। और अब पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, वहां कभी कभी ज्यादा मुर्दे थे तो उस दिन ज्यादा मुर्दे होते, कभी कभी ज्यादा मुर्दे होते तो उस दिन ज्यादा मुर्दे थे। इसको लाइन में लगा दिया गया। अब इसकी यहीं से दुर्गत शुरू हो गई, नाक में से इसकी चल रही है कि मक्खियां, और मुंह की तरफ से आती हैं, मुंह से घुसती हैं तो नाक की तरफ से आती हैं। कोई दूर है, कोई सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा एटीट्यूड, सारा नक्शेबाजी सब निकाल दी, मौत ने सब खत्म कर दिया। अब इसको क्या किया जा रहा है, पहले सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, मर्द मरे, औरत मरे, बच्चा मरे, अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए इसको पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है। और फिर इसके पहले क्या करते थे, छेनी और हथौड़ी थी उनके पास, उससे काटते थे, मगर अब वो अपडेट हो गए और लगाते हैं कैलेंडर यहां लगाएंगे, कर्र से पूरा ये फाड़ देते हैं, और ये निकालने के बाद फिर ये फाड़ेंगे पूरा कर्र से पूरा, ये पूरा फाड़ने के बाद अल्लाह अकबर, उसके अंदर से पूरी पसलियां काट देते हैं, फिर वो लगाते हैं अल्लाह अकबर, उसमें टांके लगाते हैं। और उसमें टांके कैसे लगाते हैं कि उसके अंदर मोटी सी सुई है, लगाते हैं बाहर अंदर कट पूरा तार लगाया, और उसके बाद सर में अंदर घुसा और उसमें लगाया। अल्लाह अकबर, सर में पानी जमा होता है क्या, ये सब चेक करते हैं, उसके बाद काली पन्नी में लपेट के भेज देते हैं। मैंने 2018 में अपने एक नौजवान पड़ोसी को गुस्ल दिया था, उसके सर पे मैंने नीचे हाथ डाला तो उसके जो सर था उसके अंदर सफेद हड्डी थी, वो मेरी उंगली पे लगी और मेरी उंगली के अंदर से खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के लिए गस्साल आता है। अच्छा, जब गुस्ल के लिए मुर्दा रखा होता है तो जिनके लिए वो जीता है ना, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, घड़ी भी उतार लेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे, और फिर वो उनके लिए डरौना बन गया। यही इमाम साहब कभी कोई नेक होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई नहलाने वाला आगे जब आता है, गस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा, ओ मुझे दफन करने ले जाने वालों, जरा मुझे हल्के हल्के लेके चलो, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। क्या अजीब बात मैं भी करने लगा हूँ कि ये जो तकरीर कर रहा है इस पर भी गुस्ल की कैफियत गुजरनी है, और ये जो सुन रहे हैं सब पर गुजरनी है। मगर अफसोस तो ये है कि ना मैं उस तरह से तकरीर कर पा रहा हूँ जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, ना आप उस तरह से सुन रहे हैं मौत का जिक्र। आप गौर तो करें, कोई फरार का रास्ता है, कोई फरार का रास्ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मेरी बहनें सुने, उन्होंने कहा ऐ मेरी अम्मी, तुझे देखने का दिल करता है, जमाना हुआ अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। सैयदा मरियम के कदमों की धोबल नहीं हो सकते हम लोग। हुजूर फरमाते मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए। सैयदना हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, और वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। तो मैं अपने
मालिक से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये आखिरी वक्त है, मेरे करीम मेरी सफेद दाढ़ी पर रहम करना और परवरदिगार मुझे ईमान पे मौत अता करना, मुझे जहन्नम से बचाना मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, वो पोस्टमार्टम की भयानक मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। अर्ज करने का मतलब ये, उसका जनाजा उठ गया जवान का, पहुंचा उसके घर, मां रोई है मेरे लाल। अच्छा माएँ तो रोती हैं, बहनें भी हाल बुरा हो गया, वहां उसके भाइयों का भी हाल बुरा हो गया, बाप के भी कमर टूट गई, मगर सबका हाल एक जैसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अल्लाह अकबर। अब लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कब दफन करोगे? कोई ऐसा है नहीं जो उसको ये नहीं कह रहा है कि 10 मिनट रोक ले रिश्तेदार, कब दफन? हमारी दुकानें बंद हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर में लाश आई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिश्तेदार जल्दी, सब जल्दी जल्दी जल्दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं, और कबीला बनी नज्जार की तरफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र कैसे दबोचती है अपने मुर्दे को, और जब दबोचती है तो कैसा वो चीखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुर्दे की चीख की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है, एक जमींदार को दफन किया गया, जब उसकी कब्र खोदी गई तो सामने बिच्छू थे, अब बिच्छू को बंद कर दी गई कब्र, दूसरी कब्र खोदी गई वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी गई वहां भी बिच्छू। उलमा से जो है वो उलमा से राब्ता किया गया, तो कहा कि एक जगह और खोद के देखो, उन्होंने खोदा तो फिर वहां भी बिच्छू, फिर एक जगह और उलमा ने कहा अब ये बिच्छू नहीं है, तुम अगर 100 कब्रें खोदोगे तब भी ये निकलेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। अब उसको बिच्छुओं के अंदर रख के ऐसे ही जैसे ही उसको अंदर रखा गया, एकदम बिच्छू पूरे कफन पे ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ गए। मेरे भाई उसका जनाजा उठा, चीख और चिल्ला और पुकार और शोर के अंदाज में, मगर कौन इसको समझा है, कौन इससे डरता है? ऐसे जनाजे रोज उठते रहते हैं मेरे भाई, रोज ही तो उठते हैं, कौन डरता है? एक मोहल्ले से कोई ऐसा मोहल्ला है जहां से जनाजा नहीं निकला, फिर भी लोग क्यों गुनाह करते हैं? मेरी तरफ देखें, उसको दफन करके लोग लौटने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लौटते हैं ना तो वो कहते हैं मेरे यारों कुछ रातें तो मेरे साथ गुजारो, अल्लाह एक थोड़ा वक्त गुजारो, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजार। मगर जब कोई नहीं रुकता, मेरी बात तरफ देख मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था गंदी आंखें लेके, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे अल्लाह अल्लाह तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी अल्लाह, जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। चूंकि हमारी आंखें तो बर्बाद कर दी ना, हमारे मोबाइल ने, हमारे इंस्टाग्राम ने, हमारे फेसबुक ने, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है। एक बात बता मेरे भाई, इन आंखों से कैसे अल्लाह का दीदार करेगा? जिन आंखों से कोई ऐसा एक भी वीडियो आज तक प्ले नहीं हुआ जिस वीडियो को तेरे अल्लाह के इल्म में ना हो। तेरी कोई ऐसी कोई वीडियो, कोई ऐसा इंस्टाग्राम का तस्वीर ऐसी नहीं जिसको तेरे रब ने देख न लिया हो। एक सवाल का जवाब दे, एक इतनी मछलियां हैं पूरी दुनिया के समंदरों में, कोई मछलियां गिन सकता है? बोलो कोई मछलियां गिन, मगर कोई एक भी ऐसी मछली नहीं कि वो भूखी हो और मेरे रब को उसकी भूख का इल्म ना हो। वो तकरीर सुनने वाले को भी सुन रहा है, देख रहा है, तकरीर करने वाले को भी देख रहा है। मेरी तरफ देख मेरे भाई, कैसे मरना चाहता है नौजवान? ऐसे कि जब लोग तेरे सामने कलमा पढ़े तो तू जो कलमा याद ना हो। ए भाई, ए भैया, आपकी जूते मेरे सर पे।
मैं संजीदा होकर आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी वजह से मैं ये सब बात करता हूं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कैसे मरना चाहते हैं आप? ऐसे कि लोग आपसे कहें कलमा पढ़ो तो आप, अच्छा जब रूह निकलती है तो क्या हाल होता है मालूम है? ये पूरा जिस्म फालिज वाला हो जाता है, ना हाथ उठेंगे ना पांव उठेंगे ना सर, बस सर देख रहा है और वो फरिश्ता आ रहा है। उधर रिश्तेदार बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुई में पानी भिगो के होठों पे लगा रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि मरने वाले का हलक गीला हो जाए। उनको और ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस इधर बैठे हैं और रूह निकलने वाली है और फरिश्ता आया, तू कह रहे मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मौला। अब क्या नमाज पढ़ेगा? अब तो टाइम हो गया तेरा एक बार कलमा पढ़ने की, अब हो गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर आज तूने इसको ना समझा, मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज। कैसे मरना चाहता है? एक आदमी है, मरने वाला है, उसके पास हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आए हैं। ये उन्हीं का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर हैं। ये उससे कह रहे हैं, बेटे आपने सूरह यासीन पढ़ा? उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है। माज़अल्लाह, सारे लोग कहो माज़अल्लाह, कुरान से नफरत है। आपने फरमाया तो उसने कहा नफरत है, तो आपने फरमाया माज़अल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ी देर ठहर गए, मुरीद था तो आपने समझाया का कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, मर गया। यहां तक के 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे और रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने पूछा ये तू कौन से गुनाह करता था जो तू बर्बाद हुआ? का हुजूर 3 गुनाह करता था, आपको मालूम नहीं मगर 3 गुनाह मैं करता था। एक तो मैं नमाज नहीं कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरा मेरा गुनाह यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, और तीसरा मेरा गुनाह यह था कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। सरकार मैं आंखों का गंदा था, आंखों का चोर था, मेरी आंखों में हया नहीं थी। इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई शफारत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बेईमान होकर मरा हूं, मैं हलाक हो गया। मेरी नमाज छोड़ने की आदत ने मुझे बर्बाद किया, मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे बर्बाद किया। हुजूर में बर्बाद हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हो? ऐसे के लोग कलमा पढ़ाएं तो तुम तो जब कोई हाथ पैर दबता है तो गाली बकते हो, जब कोई परेशानी होती है तो लोग गाली बकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त में तुम्हें गाली याद आ जाए? अरे ओ कलमे पे मरने वालों, ओ अल्लाह के, ओ कलमा पढ़ के मरने वालों, तुम सोते वक्त कितना कलमा पढ़ते हो, या उठते हो तो कितना कलमा पढ़ते हो, कितना कलमा पढ़ते हो? और सीरियस नहीं मौत के बारे में। अगर आप ये समझते हो मेरी उम्र नहीं हुई है तो क्या उम्र है आपकी? अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल का मुर्दा कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर 15 साल है तो 15 साल का मुर्दा मिलेगा। एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के लोग मिलेंगे। 50 साल के जिस भी उम्र के हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि दुनिया में तुम आए थे इम्तिहान देने के लिए, मगर ये क्या दुनियादारी तुमने शुरू कर दी? ना मेरी बहनें कोई कलमा पढ़े, ना ये नमाज पढ़े, ना मर्द नमाज पढ़े, और समझते हैं कि ईमान पे मरोगे। बहुत कठिन है ये मामला, आखिरत आसान नहीं। अब अल्लाहु अकबर, एक काबे में एक नौजवान रो रहा है, उसके रोने से लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मालूम है वो क्या कहते थे नौजवान? वो कहते थे मालिक मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या अल्लाह पहले इसे माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो लोग चीख मार के रोए। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देखिए। आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देखें। एक बरेली में बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं फुलागर, और बिल्कुल इंतकाल का वक्त है। और उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी, और मगरिब
मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर वो गशी तारी हो गई। और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो कहा क्या मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब की तो पढ़ ली मगर ईशा की नहीं पढ़ी है। कहते ठीक है मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर गिर जाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा। फिर कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करते लोग डर रहे हैं, इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए। हिम्मत से खड़े तो हुए हैं मगर जैसे ही अल्लाहू अकबर कहा है न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से वुजू, आराम से क़याम, आराम से सजदा। पूरी नमाज बड़ी आसानी से पढ़ी। पूरी नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की तकरीबन आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों तुम में से मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू आया था दुनिया में तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ये हाल करके जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों पढ़ो कलमा। अब सारे लोग कलमा पढ़े, एक बार, दो बार, 3 बार, तीसरी बार में जैसी कलमा पूरा हुआ है बुजुर्ग ये गए और वो गए। चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया मगर दुनिया को बता के गए मैं वो मोहम्मद का गुलाम हूं जिसे किसी दूसरे ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि मैं तू लोगों को भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। मैं अपने 15 साल का तजर्बा बता रहा हूँ तकरीर का। कितने साल का? 15 साल। जो इंतजामिया होते हैं वो इंतजाम करने के मामले में ही निजाम बिगाड़ देते हैं। अच्छी खासी तकरीर हो रही थी, उधर देखेंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो तकरीर करने वाले का दिमाग हो जाता है मुंतशिर। वो सोचता है कि यार मुझसे ठीक से तकरीर हो नहीं रही है तो खत्म कर दो। चूंकि लोग ऐसे उड़ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं मैं कहां से उठा। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे जी, तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो मुरीदों ने जब पढ़ा ली तो क्या हुआ कि मेरे कुर्ते में देखो तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। अब मदीने में पढ़ा रहे थे बैठ के, मदीने में उनका मजार है तो, और 7वीं जगह काटने वाला था, लोगों ने बिच्छू मारा। कहा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर की हदीस सुना रहा था, मेरा दिल ने कहा कि जान चली जाए मगर मेरे सरकार की हदीस तो पूरी करूंगा ना। तब कहीं कुछ मिलता है। समझ रहे हैं कैसे मरना चाहते हैं जी। आपके यहाँ मैं डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा हूं मगर फिर भी तकरीर कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं फिर भी, क्योंकि मेरे हटने के बाद फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर मैं हट गया ना अभी तो ये जलसा यहां से यहीं से खत्म हो जाएगा। समझ आ रही नहीं आपको? इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे आप सुने। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं मगर कुछ ऐसे ने कुछ लोगों पे असर होता है इब्लीस का, तो वो अपने असर को जाहिर करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। ये बताओ ऐसे काम में कौन रखना पैदा करेगा? कौन करेगा? इब्लीस। तो इब्लीस की सूरत थोड़ी देखी किसी ने भी, वो तो किसी के अंदर भी शरारत पैदा कर सकता है। मैं देखता हूं कुछ लोगों को, वो कहीं भी बैठे हो बात शुरू में, मेरी बात सुन लीजिए बस खत्म कर रहा हूं। कैसे मरना चाहते हैं नौजवानों के आप स्टेटस देखें, अपनी बहन का ही स्टेटस लगा दिया, बेटी का ही लगा दिया। मतलब उस जाहिल को ये नहीं पता कि जितने तेरे मोबाइल में लोगों के नंबर सेव हैं वो सब तेरी बहन को देख लेंगे। बीबी का ही लगा दिया। मुसलमान लड़कियों को देखो, औरतों को, हमारी शादियां देखो, लगता ही नहीं ऐसे लोगों की शादियां हो रही हैं जो ईमान रखते हैं। ये आज जलसे में लग रहा है सारे ही अच्छे वाले मुसलमान बैठे हैं, बिल्कुल एकदम दीन, वही 1400 साल वाले मुसलमान लग रहे हैं साले। अब जैसी सारे ये जब जाएंगे शादियों में फिर पता चलेगा कौन कितना बड़ा मुसलमान है।
कुछ मुल्लाजी लोग तो अपनी टोपी भी उतार के खाली डायरी जाहिर करते हैं, यानी हालात उन ऐसे खराब हैं। मगर सुनो, ये तो इन लोगों के कमजोर ईमान वालों का मामला है। इन्होंने देखा फैशन वाली शादी हो रही है तो दाढ़ी हटा दो, दाढ़ी रखा लो, खाली टोपी हटा दो और जीन्स पैंट पहन के जाओ, लोगों को लगे मैं भी जरा मॉडर्न हूं। और मियां अच्छी नेक को औरतें जो वैसे पर्दा करती हैं वो भी उतार देती हैं। मगर इन शादियों में भी दो तरह के लोग आते हैं, एक वो भी आता है जो पूरा इस्लामी लिबास पहन के आता है, और एक औरत वो भी आती है जो पूरे इस्लामी पर्दे में आती है। ये इन सारे लोगों से अफजल होती है और दुनिया को बताती है कि मोहम्मद के गुलाम माहौल देख के बात नहीं बदलते, बल्कि जाने के बाद माहौल को ही बदल देते हैं। वाह 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 वाह, हक है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे मेरे भाई, अल्लाह आपको मदीना दिखाए मेरा मालिक। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हसन भाई, जी जी। एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप सब लोगों से, इस जमाने में आप अगर ये चाहते हो कि ईमान पे मरो, काय पे, ईमान पे, कलमे पे पढ़ो मरो, तो सोते वक्त कलमा पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं, मोबाइल दूर रख के सो, ऐसा ना हो कि गंदी फिल्म देख के तुम सोए थे और ऐसी मर जाओ। अल्लाह। ऐसा ना हो कि गंदा शॉट देख के तुम मरे थे और ऐसी, बल्कि मोबाइल ऐसे दूर रख दो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर हुजूर का नाम लो मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लो, ताकि दुरूद भी हो जाए, कलमा भी हो जाए, और फिर ये शेर तुम पे सादिक आ जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सुभान। अब ये तो नहीं कहा मुफ्ती आजम हिंद सरकार ने जी, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं तो जाता मुझे मेरी सरकार। सरकार ने जाने न दिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुसलमानों की शादियां देख के लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां हैं। सही बात है। नौजवान अपनी बहन बेटी को जब सजा सवार के लेके जाता है, इधर देखो मित्र, तवज्जो करो, जब कोई अपनी बीबी को, तो बेशऊर तो होता ही है, बीबी को सजा सवार के शादी में लेके जाता है, तो वो ये ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखने जा रहा हूं, तो बदले में अपनी बेबी, अपनी बेटी, अपनी बहन लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी सख्त है ना। भाई देखो, एक दो लोग शैतान हैं तो आप इतने लोग बैठे हो, एक आदमी जाओ और इसको हटा दो। भाई कौन आदमी है ये, है ना, और पर्दे के उस तरफ ही है ये। अल्लाह ताला इसे इंसान बनाए। दुआ करो, आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ कर रहा हूं। अब दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा है? और बोलूं, शादी कौन सी इस्लामी होती है? इस्लामी शादी तो वो है जिसमें औरतें पर्दे में आए। इस्लामी शादी तो वो है जिसमें औरतों का निजाम अलग हो, मर्दों का इंतजाम अलग हो। इस्लामी शादी तो वो है जिसमें दुनिया के पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, तो जिसकी यहाँ शादी हो वो कम से कम 100 अच्छे किस्म के मोटे दुपट्टों का भी इंतजाम रखे और ओढ़ने का भी, चादरों का। जैसे ही कोई औरत बेपर्दा आए, सामने एक चादर कर दी जाए, लो ये पहन लो, वो कहे क्यों? इस वजह से ये किसी यहूदी की शादी नहीं है, बल्कि आमना के लाल के गुलाम की शादियां। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। ऐसा कर सकते हो आप? देखो आप मेरी बात सुनो, अगर ऐसा नहीं, अच्छा ये शादी आज के जमाने का हाल ये चल रहा है कि कितनी कुछ भी हो जाए, मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों घरों में चले जाएं, इस जहेज की लानत से निकलने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। जो तकरीर कर रहे हैं ना, कुछ लोग जहेज के खिलाफ तकरीर करते थे, उन्होंने अपने जहेज में ही कार ली। सही बात है। इतना तजाद है जी, इतना तजाद है जी। आज के जमाने में। वो नौजवान काबिले फख्र है, मैं उसका हाथ चूम सकता हूं इस महफिल में। यहाँ पे अगर कोई ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे इस पूरी महफिल में कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी ताम झाम के, बगैर किसी दुनियावी इंतजाम के, सिर्फ सुन्नत के पैराए में अपनी शादी करूंगा, जब बाप उससे पूछे क्यों, इस वजह
जैसे कि मुझे किसी से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बरेली के इमाम ने ये फरमाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत शहजादा पीर सैयद शबाब मियां साहिब किबला। मगर चूंकि जहन में भिखारीपन है ना, सही बात है हजरत, सही भिखारी है ना, जी जी, जमींदार नहीं है, वो भिखारी है, भिखारी है, हक है, वो मालदार नहीं है, वो घटिया है जो दूसरे के घर पे जाकर के जहेज की मांग करे। जी 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 जी, वो इज्जत के लायक नहीं है, जिल्लत के लायक है। हक है बेशक। जिसे गरीब की लड़की के, आज आप देखो मुसलमानों की शादियां है, लंबा खाना उसमें चल रहे हैं मुसलमान खाने। सही बात है, एक हमारी शादियां हैं, मुसलमान लड़कियां आधी आस्तीन के कपड़ों में, फिटिंग के लिबास में, अल्लाह ये मुसलमानों की। और एक बात सुनो, मैं बीच में भूल ना जाऊं तो कह रहा हूं ये बात, जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला। बैठे रहे सारे लोग, स्टेज वाले बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बहुत अच्छी बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि जनाब शायर इस्लाम, अवाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखा और शायर जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं। इजाजत है भाई, अब कमेटी वालों, कोई आप लोग इधर फड़कोड़कोगे तो नहीं? अब आपकी जो छठी हिस्से बेदार तो नहीं रहेगी, तो मैं अपनी बात करूं। अब तो ये भी आ गए ना, हाँ तो ठीक है, अब तो कुछ नहीं आना है, हाँ तो बैठो। मुसलमानों की शादियां बात कर रहा था मैं जी। इतनी मुसलमान लड़कियां इधर चली गई, उधर चली गई। ये मुसलमान लड़कियां जो गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठ के इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये सही मानों में मुसलमान नहीं है जी। और एक बात मैं कह रहा था, भूल ना जाऊं तो फिर भूल जाता, अभी फिर करूं, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, अपनी 5 और 6 साल की बच्ची को जीन्स टॉप ना पहनाओ। बहुत अच्छी बात न दुनिया की कोई ताकत उन्हें बड़े होके इस्लामी लिबास पहनने नहीं देगी। जो आज पहना रहे हो वही कल पहनेगी वो। सच्ची बात है हजरत, सच्ची बात है, बहुत अच्छा। ये मेरी बहनों के लिए पैगाम है। कयामत के दिन हुजूर को क्या जवाब दोगी? अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ और सिर्फ मर्दों का जूता पहन लिया था, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अल्लाह। मेरी बहनों, कल कयामत के दिन किसके पास जाओगी अपनी गुनाहों की सिफारिश करवाने? छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स खरीद के पहनाने वाले गुनहगार हैं। जी 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 जी, कभी तो संजीदा हो जाया करो भाई, जी सही बात। कभी तो समझो कि अगर ये बच्चियां आज अंग्रेजी लिबास पहनेंगी तो कल तुम्हारी नस्लों में दीन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, सही बात। छोटी छोटी बच्चियों को हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे। 10 साल की एक बच्ची को मैंने समझाया था, उसके बाप से कहा था तुम्हारी बेटी जीन्स पहन रही है, आज से 15 साल पहले तकरीबन। उसने कहा आप अपना काम करो, मेरी छोटी बेटी पे आप एतराज करते हो। नाराज हो गया। उसके बाद मैंने सुना वही आदमी थाने में था और अपनी बेटी के सामने अपनी टोपी रख के कहता था मेरी इज्जत बचा ले, वो गैर है, हमारे मजहब का नहीं है। तो वो कह रही थी अब तो मैं बहुत आगे आ गई, तुझे जानती भी नहीं, बूढ़े तू है कौन, भाग जा यहाँ से, मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसके साथ ही। फिर रो रहा था। अब रोने का क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या मामला है, अब तो जो बर्बादी होनी थी हो गई। तूने बचपन में नहीं समझाया इसे सिर्फ खाना पिलाना तुझे जरूरी था या कपड़े जरूरी थे, इसे दीन देना जरूरी था, जो तूने दीन दिया नहीं। इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बनाओ, जरा ध्यान से सुनना, कितने ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही आसाइश कर लो उसमें, और कैसे ही उसे आरास्ता और पैरास्ता कर लो, कैसे ही मुज़य्यन और डेकोरेट कर लो, मगर वो कहते हैं वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। जी जी जी। क्यों? चूंकि घर बनता है औरत से, हक है, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा तो ज़हरा से। ज़हरा से। वाह वाह, जल्दी बोलो बेशक। हैं?
अल्लाह अकबर, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये जो नाच रही हैं टिकटॉक पर, ये इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, इनको आप मुसलमान कहेंगे? अगर इनको मुसलमान कहेंगे तो फेसबुक पे व्यूज पाने के लिए अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली ये जो मुसलमानी इस्लामी नाम रखे तो ये मुसलमान इसे कहेंगे, तो फिर वो मुसलमान कौन है? अल्लाह का शुक्र है, मैं हर तकरीर में ये बात कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत मैं कर चुका हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरी मरने के बाद मेरी कब्र में तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पर अगर फलस्तीन की लड़कियों में से एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे जरूर रख दिया जाए, ताकि मेरा रब मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे खताओं को माफ कर दे। कौन बच्ची जिसने ये कहा कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं? किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो मेरी बहनों कोई नहीं सोता, आपकी सोती हो को जब बम गिराता है ना इजराइल, तो ऊपर से जब बम गिरता है तो घर मलबे में तब्दील हो जाता है और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे 25,000 बच्चे जिनकी उम्रें 5 और 10 साल के बीच थी, 1 से 5 साल तक थी, वो सारे बच्चे भूख से मरे, उन्हें खाने नहीं मिले, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, हम भूखे रहे, हमने भूख की जिंदगी गुजारी। जब हम रोजे रख के खाने की तरफ भागे तो फिर हम पे बम मार दिए गए। मगर अल्लाह के रसूल, एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा और ये नहीं कहा कि तू मेरा मजहब बदलवा ले और मुझे तू यहूदन बना ले, बस तू मुझे मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, सारी बच्चियां दुनिया से ये कहते कहते चली गई, 60-70 हजार मर्दोजन ये कहते पे चले गए, या रसूलल्लाह जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा पर कुर्बान रहेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, आप नहीं चाहते कि मेरे आका की उम्मत हसीन हो, खूबसूरत हो, मेरे आका की उम्मत फले फूले, मेरे आका की उम्मत में नमाजी पैदा हो? आप नहीं चाहते कि क्या मेरे आका की उम्मत में अच्छी बच्चियां पैदा हो जो शरीफ हो, हया वाली हो? तो याद रखो, उन हया वालियों के पैदा करने के लिए तुमको बंबई की औरतों के नाटक बंद कराने होंगे, तुमको कराची की औरतों के नाटक घर में जो चल रहे हैं बंद कराने होंगे, क्योंकि अगर उनके नाटक की तरह देखेंगी तो उन्हीं की तरह बेहुदा बन जाएंगी। इन सबको सैयदा फातिमा की पूरी जिंदगी पढ़ानी होगी, इनको खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ानी होगी, इनको अम्मी आयशा सिद्दीका की जिंदगी पढ़ानी होगी, ताकि जब ये बड़ी हो तो इनके घर में भी बच्चा कोई आम पैदा ना हो बल्कि गुलाम रसूल पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बेहतरीन औरत कौन है? आपको क्या लगता है बेहतरीन औरत कौन है? आपको क्या लगता है वो बेहतरीन औरत है जो मियाँ ये बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे तकरीर करने दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बेहतरीन औरत आपकी नजर में कौन है? अल्लाह के रसूल ने पूछा सहाबा से, बताओ खैरुन निसा कौन है? माशाअल्लाह, सुभान। कौन भाई जी, खैरुन निसा कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? कौन है? कौन है? जो नमाज, सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक सहाबी खड़े हुए मस्जिद में, या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े, पर मैं नमाज भी वो पढ़ती है, मगर मेरे मकसद को आप नहीं समझे, नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, पर मैं पर्दा भी वो करती है जी, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। जल्दी बोलो। जो शोहर की इताअत करे, जी, सहाबी ने अर्ज की, हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो, क्या नहीं पहुंचे? मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हाँ, हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें थी, मतलब इसी तरह की बातें थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा घर बिल्कुल बराबर में था, मैं अपने घर गया, मेरी बीबी फातिमा कोई काम कर रही थी, मैंने उनसे पूछा, फातिमा आप बताएं खैरुन निसा कौन है? तो मुस्कुरा के बोली, आप बाबुल इल्म हैं, माशाअल्लाह, आप बताएं कि कौन है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। तो कहते हैं नबी की बेटी ने मुस्कुरा के कहा, खैरुन निसा वो है जिसे ना कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। हजरत अली गए, जाके अर्ज करते हैं मजमे में, या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? हाँ अली बोलो। या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसे देखे। हाँ, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अली बात
बात तेरी बिल्कुल सच है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। वाह 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 वाह, जनाब सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली कहते मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा। अंदर कमरे में गया ना तो बीबी को देख के रोया। जब बीबी को देख के जब कोई दूल्हा रोएगा तो बीबी को तो टेंशन होगी ना। तो हजरत अली कहते मेरी बीबी ने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? और सुनो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज तक न तो जमीन ने न आसमान ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है नबियों के बाद जितना जोड़ा अली और फातिमा का हसीन है। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा मुझे रोना इस बात का है कि अल्लाह ने कितना अजीम बनाया आपको, कितनी बुलंद हैं आप। हुजूर ने क्या आपकी तरबियत फरमाई कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है, मेरी बहनें सुने और आप भी, तो उसको ये ख्वाहिश होती है कि एक जोड़ी नए कपड़े वो पहन ले। मैं देख रहा हूँ आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं, मगर जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 अहमद लगे हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, आपके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। आज आप सबसे पूछता हूं कयामत के दिन किसका मुंह देखोगे? बोलो। अगर यही हाल रहा मेरी बहनों और बेटियों का कि सही आदमी जब शादियों में जाने से कतराने लगे और मेरी बेटियां बहनें और वो दुपट्टा तक उनको नसीब नहीं, चेहरों से जिस्मों से टाइट लिबास पहन रही हैं। वो हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और रो रही है। अस्मा बिनते उमैस कहती मैंने कहा कि हुजूर की बेटी को मौत से डर है। अच्छा उम्र कितनी गुजरी है? 26 या 27 साल तकरीबन, बस इससे ज्यादा नहीं। और उनको क्या गम था? बीमारी नहीं, हुजूर के गम में गई। 6 महीने के बाद अपने अब्बा के विसाल का गम बर्दाश्त न कर सकी और चली गई और जाने से पहले रो रही थी। तो पूछा आप रोती क्यों हैं, क्या मौत का डर है? कहा नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है। जब इंतकाल के बाद चादर डाल तो जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, तो मैं सोच रही हूं मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं किसी को खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं। मेरा इमाम बोला जिसका हाथ चल न देखा मोह। मेरा इमाम कहता है मेरे नबी की वो शहजादी है जिसके दुपट्टे को कभी आसमान ने नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेला उस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क़यामत के दिन वो फातिमा भी होंगी और ये औरतें भी आज के ज़माने की होंगी। मेरी बेटियों मुख्तसर वक्त है ज़िंदगी का, अल्लाह की रज़ा में गुजारो। तुम कनीज़े फातिमा बन के गुजरो, तभी तो तुम्हारे बच्चे नेक होंगे। जब तुम खुद नेक होगी, जब माँ नेक होती है तभी तो बच्चे नेक होंगे। आज तो तुमने कुरान ही पढ़ना बंद कर दिया। सही बात। पहले माएं अपने बच्चों को कुरान की लोरियां सुनाती थी जी। अब तो बीमार हो जाए तो ताबीज लेके जाएगी, मगर कुरान पढ़ के नहीं फूकेगी। एक बात दिल से बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरी बहनों को छोड़ो, आपसे पूछ रहा हूं सबसे, अगर किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो किसी मियाँ का ताबीज ज्यादा काम करेगा या फिर वो खुद कुरान पढ़ के दम करेगी तो ज्यादा काम करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। जी जी बोलो तो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ आप। सही। अब तो रेडीमेड दीन चाहिए, सही रेडीमेड बना बनाया, उसको वो नहीं चाहिए कुरान।
अल्लाह को सारी आवाजों में सबसे पसंद आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है। रात का वक्त है, इधर देखो, दिल्ली है, क्या है बोलो, दिल्ली है, रात का वक्त है। एक खातून है, उसने अभी बच्चे अभी बैठेंगे क्या? अभी बैठेंगे बच्चे? अच्छा ठीक है, लाइए, बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, जल्दी जल्दी बिछाइए। तालिब भाई आप आराम से, आप सबसे अच्छे इंसान हैं मुझे इस इलाके में, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत मुतहर्रिक इंसान है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, रखो, आप रखो, रखो रखो रखो, तालिब भाई जल्दी रखो, देर ना करो, जल्दी रखो। अभी इश्क के इम्तिहान कुछ और भी हैं जी। हाँ हाँ, ए भाई ए बेटा बैठ जाओ। सारे मसाने के कमजोर लोग आपको जलसे में मिलेंगे। आपको एक भी नाच गाने की महफिल में मसाने कमजोर आदमी नहीं आता। सही है। जितने भी लोगों के मसाने कमजोर हैं ये सारे जलसों में पाए जाते हैं। असल में इनके मसाने के साथ साथ इनके ईमान भी कमजोर होते हैं, वरना ईमान का मजबूत आदमी कहां उठता है ऐसी महफिल से? बताओ, उसे पता है यहां क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इतनी देर में जितनी बार मैं डिस्टर्ब हूँ बहुत तकरीर कर देता, मगर इंशाल्लाह मैंने जो कहा था, चूंकि मुझे 1 घंटा और 5 मिनट हुए तकरीर करते हुए, और मैंने आज नात भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा चूंकि भाई मोहम्मद अली फैजी भाई आ रहे हैं तो वो नात पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूंगा? नहीं नहीं नहीं, वही पढ़ेंगे। इनका पढ़ने का सवाब मुझे मिल जाता ना, इस वजह से मैं पढ़ी फिर ये होते हैं, ये जब पढ़ते हैं तो सवाब मुझे मिल रहा होता है। हाँ भाई, इनके अमाल का सवाब जो नेक अमाल है वो मुझे, और मेरे जो नेक अमाल है मैं इन्हें भेजता हूँ अपने साथ। और क्या है, मोमिन अदला बदला करता है। हाँ। हाँ। लोग ये कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, मैं कहता हूं पहले बाप बिगड़ता है। जी 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 जी। तवज्जो है आपकी नहीं? इकबाल कहता है, लोग कहते हैं करबला में हुसैन ने हक अदा कर दिया। क्या कहता है? तो वो कहता है ये बात